चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि राना सनाउल्लाह एक से ज़ायद बार कह चुके हैं कि बानिया चेयरमैन नहीं रहेंगे। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर का कहना था कि राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानिया पीटीआई रहेंगे या फिर हम रहेंगे। राना सनाउल्लाह को अवाम ने माइनस कर दिया है। उन्होंने कहा राना सनाउल्लाह एक से ज़्यादा बार कह चुके हैं कि बानिया पीटीआई नहीं रहेंगे। नून लीग के रहनुमा के खिलाफ हमने कराची में भी दरख्वास्त दायर कर दी है। चेयरमैन पीटीआई ने मजीद कहा बानिया पीटीआई की ज़िंदगी के हवाले से जिम्मेदारी ताकतवर लोगों पर आयद होती है। बानी चेयरमैन की ज़िंदगी को ख़तरात लाक हैं, तभी 3 नाम लिए गए। उनका कहना था कि बुशरा बीबी को एक कमरे में खिड़कियां बंद करके कैद तन्हाई में रखा गया और इसके सारे शीशे काले कर दिए गए। बैरिस्टर गौहर ने यह भी कहा कि बुशरा बीबी को पहले भी जो खाना दिया गया इससे उनकी तबीयत ख़राब हुई थी। बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से संजीदा मामला है। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी का तोशाखाना इलेक्शन कमीशन और कैंट डिवीजन की लिस्ट में कोई नाम नहीं को और मुताल्लिका TMOs को दरख्वास्त दे दे ताकि वहाँ से हम परमिशन ले ले और इंशाल्लाह भरपूर कैंपेन करेंगे और भरपूर जलसे होगी इंशाल्लाह ताला। KPK में भी स्पेशल जलसा होगा खान साहब की रिहाई के लिए और उसका इन्वान होगा कैदी 804 की रिहाई। इंशाल्लाह ताला KPK में सबसे बड़ा जलसा होगा जिसकी डेट का इनेकाद भी इंशाल्लाह कुछ दिनों में किया जाएगा। खान साहब के तरफ साथ सियासी मामलात भी बहस हुई है। सियासी मामलात में सबसे पहले मैं आपको ये अनाउंस कर दूं इंशाल्लाह ताला पंजाब में हमारा पार्लिमानी लीडर मियां असलम साहब होंगे। इंशाल्लाह ताला जब भी वो वापस आएंगे, बहुत जल्द आएंगे, वो अपना फ़ाल रोल प्ले करेंगे। सेनेट के इलेक्शन पे भी बात हुई है खान साहब से। आप लोगों ने देखा कुछ केसेस ऐसे हैं जिस पे लिटिगेशन शुरू है। वो लिटिगेशन के पेश नज़र हमें उसमें थोड़ा सा तरमीम करना पड़ रहा है कि जो कैंडिडेट अनाउंस हुए हैं उसके साथ एडिशनल हमने अनाउंस करने। पंजाब में जुल्फी बुखारी साहब का नाम अनाउंस हुआ है और जुल्फी बुखारी साहब कैंडिडेट होंगे, लेकिन अगर कोई उसकी अपील में फ़र्क पड़ता है तो फिर हमने अनाउंस किया है खान साहब ने हमारा कैंडिडेट होगा इंशाल्लाह अल्लामा राजा नासिर साहब हमारे पंजाब से कैंडिडेट होंगे। इसी तरह बाकी सारे जो कैंडिडेट खड़े हैं उनके लिए यही दरख्वास्त है कि कल वो सारे के सारे कैंडिडेट पंजाब में विड्रा करेंगे सिवाय अल्लामा नासिर साहब के। इसी तरह KPK में 2 नाम की एडिशंस है। एक है फैज़ुर रहमान साहब जिसका पहले भी नाम अनाउंस हुआ था और दूसरी तरफ हमारे यूथ का प्रेसिडेंट है, बड़ा फ़ाल रोल अदा किया है, डॉक्टर शफकत अयास। ये दोनों हमारे कैंडिडेट होंगे जो लिटिगेशन के व्यू में ये भी कैंडिडेट होंगे। बाकी सबसे दरख्वास्त है कि वो कल अपने अपने केसेस जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो विड्रा कर ले। इसके साथ जो टेक्नोक्रेट की सीट है उस पे हमारा कैंडिडेट है आज़म स्वाति साहब और उनके नॉमिनेशन फॉर्म क्लियर भी हुए, लेकिन इसके पेश नज़र जिस तरह बाकी का अनाउंस किया है उसके साथ अगर कुछ होता है तो फिर हमने अनाउंस करने आज मौलाना हमारा नूरुल हक कादरी साहब कैंडिडेट होंगे। उसके अलावा बाकी सारे कैंडिडेट से दरख्वास्त है कि वो अपने नॉमिनेशन फॉर्म कल विड्रा करें कि वो विड्रावल की डेट है और ये कैंडिडेट इंशाल्लाह ताला वहाँ अपने मुकाम पे खड़े होंगे और इंशाल्लाह ताला कंटेस्ट करेंगे। इसके साथ हम ये एक बात वाज़ेह करना चाहते हैं, लास्ट टाइम आपको याद है मैंने यहाँ कहा था कि डोनाल्ड लू ने जो स्टेटमेंट दी है आज भी वो खान साहब के साथ डिस्कस हुआ है। डोनाल्ड लू ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है और उस ऑफिशियल स्टेटमेंट में इसने इस बात का तकाजा किया है और इस तरह इंप्रेशन क्रिएट की है एज एफ कि नहीं उसकी मीटिंग हुई है और ना ही उस मीटिंग में उन्होंने वो कंटेंट्स बताए जो असद मजीद साहब ने अपने साइफर में लिख के पाकिस्तान भेजे थे। इसलिए उस लेटर में यही कंटेंट्स थे कि पाकिस्तान के मामलात में इंटरफेरेंस हुई है। उसी के बिना पे उसका डिमार्च भी कराने का कहा गया और प्रोटेस्ट करने का भी कहा गया था। ये 1 से 2 मरतबा ज़्यादा 2 मरतबा उन्होंने कमेटी के सामने एडमिट कर लिया था। इसलिए हमने मुतालिबा किया था कि असद मजीद आगे आ जाए, वो अपनी स्टेटमेंट दे, दोबारा इसका अयादा करे कि उनके दरमियान और डोनाल्ड लू के दरमियान जो अल्फाज का तबादला हुआ था दोनों के दरमियान, उसने जो वर्ड लिखे थे वो कहे कि क्या डोनाल्ड लू ने ये अल्फाज कहे हैं या नहीं। अगर ऐसा ही है फिर कांग्रेशनल कमेटी
कंग्रेशनल कमेटी प्रोसीड करेगी अगेंस्ट द डोनाल्ड लू कि डोनाल्ड लू ने गलत स्टेटमेंट वहाँ दी है। इसलिए हम मुतालबा करते हैं एक बार फिर कि असद मजीद अपनी स्टेटमेंट मीडिया के सामने आके कहे कि उसके दरमियान और डोनाल्ड लू के दरमियान वर्डिंग के क्या अल्फाज का तनाजुर हुआ था, ताकि आवाम जाने कि वो अल्फाज क्या थे।